24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। अजाक्स पदाधिकारी RN विमल ने बताया भक्ति और उसके महत्वों के बारे में। जाने क्या होती है 9 प्रकार की भक्ति। भक्ति कितने प्रकार की होती है और ये नवदा भक्ति क्या है? 9 अंगों वाली भक्ति है जो हमारे रामायण में वर्णन किया गया है। माता शबरी को जो कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार, जो लिखितम में अंकित है कि माता शबरी एक भील जाति की थी जिनको अस्पृश्य कहा गया। तो जो माता शबरी मतंग ऋषि के अनन्य भक्त थी। मतंग ऋषि के आशीर्वाद दिया हुआ था क्योंकि उनकी आश्रम में, मतंग ऋषि के आश्रम में माता शबरी सेवा कर्म किया करती थी। सेवा कर्म के माध्यम से उनको ऋषि मतंग ने आशीर्वाद दिया कि किसी दिन प्रभु श्री राम तुम्हारी कुटिया पर अवश्य आएंगे। जब अवश्य आएंगे तो उनके आशीर्वाद से एक समय ऐसा आया कि प्रभु श्री राम कुटिया पर आए और उनके भ्राता लक्ष्मण थे, जीवित थे। तो उनको इतना आशीर्वाद दिया प्रभु श्री राम ने, पैर रखे तो बड़ी प्रफुल्लित हुई कि मुझ गरीब की कुटिया पर आप प्रभु, तो अब मैं आपसे अपना उद्धार चाहते हैं कि मुझे युक्ति बताइए जन्म मरण के संबंध में। तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को और माता शबरी को नवदा भक्ति का उदाहरण देकर के स्पष्ट व्याख्या करके समझाते हैं कि देवी, जो 9 प्रकार के अंगों की भक्ति करेगा उसका इस संसार से जन्म और मरण से मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति को किस प्रकार कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुण गण कराए कपट तज ज्ञान और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील व्रत बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सप्तम सम्मोहमय लेखा, मोदय संत अधिक कर लेखा, अष्टम यथा लाभ संतोषा और सपने देखो पर दोषा। इस प्रकार से माता शबरी को, भाई लक्ष्मण जी को उन्होंने 9 प्रकारों वाली भक्ति का ज्ञान दिया कि जो इस भक्ति पर, जो 9 अंगों वाली भक्ति पर चलता है वो इस संसार से जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य केवल मरना ही नहीं है, मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त करना। तो जन्म मरण से मुक्ति जब 9 अंगों वाली भक्ति को एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, जिस प्रकार से सप्तम समोह मैं देखा, प्रभु श्री राम ने कहा कि जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनामय सही सुख राशि, जब पूरे किसी भी जात का, किसी भी वर्ण का, किसी भी संप्रदाय का, पेड़ पौधे पक्षियों में जब सभी में ईश्वर का अंश है तो कोई छोटा भी नहीं है, कोई बड़ा भी नहीं है। उस जीव में मुझे देखना, सप्तम समोह मैं देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। फिर संतों की शरण में आइए, संत ही तुम्हें वो नाम देते हैं, अमृत की वो बूटी देते हैं जिस बूटी को पीने से जीव जन्म मरण से मुक्ति को प्राप्त करता है। यानी कि ये मानकर चला जाए कि भगवान श्री राम का जन्म एक जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जी, जीवन जीने की कला, तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया है कि पुरुषों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आज हमें तुम्हें उनके आदर्श की जरूरत है। तो ये हम सभी से ये संगठन के माध्यम से अपील करते हैं कि अपने अपने घरों में जो 5-5 दीपक जरूर जलाएं और इस प्रकार से खुशियां मनाएं कि प्रभु श्री राम मेरे घर में ही विराजमान है, मेरे शरीर में विराजमान है। आज के समाचारों में बस इतना ही।